कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम गणित प्रकाश की अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 1 परिमेय संख्याएं के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने भाग 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 से 15 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम भाग 2 में प्रश्न संख्या 16 से 24 तक के प्रश्न हल करेंगे और ये इकाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस कक्षा में आज। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 16 है संख्याओं -5/7 -3/4 -2 5 -6/5 को आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर संख्या बढ़ते क्रम में लिखना। तो संख्याओं को जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो वह संख्याओं का आरोही क्रम कहलाता है। तो सबसे पहले हमें पता करना है इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जैसे इस चित्र में दिया गया है कि ये पक्षी है, ये उड़ता उड़ता अपनी उड़ान भरता जा रहा है ऊंचाई। जैसे यहाँ पर जमीन पर था, उसके बाद इसने अपनी उड़ान भरी, तो ऐसे ये ऊपर उड़ता चला गया। ऐसी हमें संख्याओं को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और जो सबसे बड़ी संख्या है वो लास्ट में आ जाएगी। तो हमें इन सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए पहली संख्या है -5/7 और दूसरी संख्या -3/4 और तीसरी संख्या है -2 और फिर अगली संख्या है 5 और फिर नेक्स्ट संख्या है -6/5। तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में छोटा बड़ा की तुलना करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इन सभी परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदल लें, तब उनमें देख लें कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। एक दूसरा तरीका है कि सभी के हर एक जैसे बना लें। तो हम यहाँ पर सभी के हर एक जैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के बटे में कुछ नहीं है, वहां पर 1 लिख लेंगे। 5 के बटे में भी कुछ नहीं है, वहां पर भी हम 1 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इन सभी संख्याओं के हर में यहाँ पर 7 4 1 1 5 है। तो जब हम हर वाली संख्याओं का लैसे लेंगे 4 का, 7 का, 4 का और 1 का, 5 का, इन सभी संख्याओं का जब हम लैसे लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, 4 जैसा था वैसे ही लिखेंगे और 5 खुद से ही विभाजित होगा। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 और 5 विभाजित नहीं होगा। फिर 2 से 2 एकन 2 और फिर 5 विभाजित नहीं होगा, 5 केवल 5 से ही विभाजित होगा। तो इन 4 5 1 और 5 का जो लैसे आएगा वह आ जाएगा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 7 दूनी 14 और 5 दूनी हो जाएंगे 10 और 10 की गुणा 14 से करेंगे तो 140। तो इन सभी परिमेय संख्याओं के जो हर हैं उनका लैसे आ गया है 140। अब जो लैसे आया है 140, इन्हें सभी परिमेय संख्या के हर में लिख लेंगे। 1/40, यहाँ पर भी 1/40, तीसरी परिमेय संख्या के हर में भी 1/40 और चौथी परिमेय संख्या के हर में भी 1/40, फिर यहाँ पर भी 1/40। अब हम क्या करेंगे कि इस परिमेय संख्या के हर को, जो हमें संख्या दी गई है उसके हर को 140 बनाएंगे हम। तो 7 को 140 कैसे बनाया जा सकता है? जब हम 7 की गुणा 20 से करेंगे। या एक तरीका यह है संख्या पता करने का, इसके हर से इस लैसे वाली संख्या को भाग दे दीजिए। 7 से हम 140 को भाग कर देंगे। 7 से हम 140 को भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और ये 0 का 0 आ जाएगा। संख्या आई है 20। अब इस 20 की गुणा इस संख्या के अंश में कर देंगे, तो यहाँ -5 की गुणा 20 से हो जाएगी। फिर यहाँ 4 से हमें 140 बनाना है, तो हर 4 से हम 140 लैसे को भाग कर देंगे। तो 4 या 12 बचेंगे 2, उतार लिया 0, 4 पंजे हो जाएंगे 20। तो ये भी शेषफल 0 बचेगा, आएगा 35। 35 की गुणा 3 से कर देंगे, तो 3 की गुणा हो जाएगी -3 की गुणा 35 से। फिर 1 से जब 140 को भाग करेंगे 140 आएगा, 140 की गुणा -2 से, तो -2 की गुणा 140 से। फिर 1 से 140 को भाग करेंगे, इसकी गुणा 5 से होगी, 5 गुणा 140। 5 से हम 140 को भाग करेंगे, देखिए 5 से जब हम 140 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10 बचेंगे 4, उतार लेंगे 0, 5 अट्ठे 40।
तो यहाँ आ जाएगा 28। 28 की गुणा हर में कर अंश में कर देंगे, -6 से 28 की गुणा। अब ये गुणा करके लिख लेते हैं अंश में। तो यहाँ पर आएगा -5 की गुणा, 20 पंजे होते हैं 100, माइनस के 100 बटा 140। दूसरी परिमेय संख्या हमारी बदल गई है, 140 हर में ही रहेगा। 35 तिया कितने हो जाएंगे, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, माइनस के 105, फिर ये 1/40। तीसरी परिमेय संख्या 140 दूनी हो जाएंगे 280, वो भी माइनस के। फिर 1/140, और देखिए 140 की गुणा 5 से करेंगे, 0, 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 हो जाएंगे 7। फिर 140, अब देखिए 6 की गुणा हम 28 से करेंगे, तो माइनस चिन्ह तो ऐसे ही रहेगा, 6 अट्ठे हो जाएंगे 48, हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16, -168। अब हमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या धनात्मक है और सभी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो धनात्मक संख्या जो रहती है वो ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। तो इन सभी में जो धनात्मक वाली है तो सबसे बड़ी रहेगी। अब ये तीनों चार परिमेय संख्या जो है ऋणात्मक है, तो सभी के हर एक जैसे हैं, हम अंश की तुलना कर सकते हैं। अंश में जो माइनस वाली संख्या, अंक जिसका छोटा रहेगा, ऋणात्मक संख्या जिस संख्या का ऋणात्मक अंक सबसे छोटा है वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो -100, -105, -280, -128, 168, इन चारों परिमेय संख्या में सबसे छोटा अंक है 100। तो ये सबसे बड़ी परिमेय संख्या होगी ऋणात्मक वाली में। फिर तो हमें सबसे बड़ा अंक देखना है माइनस में, वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो -280 1/140 सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो ये कौन सी परिमेय संख्या है, तीसरी वाली, यानी कि -2 सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर -2 सबसे छोटी संख्या है, तो यहां पर लिख देंगे -2। अब ये संख्या तो हम काट देंगे तीसरे नंबर की। उसके बाद यहां पर सबसे बड़ा अंक है माइनस में 168, तो ये सबसे छोटा होगा इन बची हुई तीन ऋणात्मक परिमेय संख्या में। तो -168/40 ये संख्या थी लास्ट वाली, -6/5, ये यहां पर आ जाएगी। उसके बाद इसको भी हम छोड़ देंगे। फिर इन दोनों परिमेय संख्या में छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी रहेगी -105। ऋणात्मक संख्याओं में जो अंक बड़ा दिखाई देता है वह सबसे छोटा होता है। इन दोनों में छोटा अंक है -150, 105, तो ये दूसरी परिमेय संख्या है। -3/4, ये भी छोड़ देंगे हम। फिर ऋणात्मक परिमेय संख्या -100/140 होगी इनमें छोटी, इन दोनों में। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वाली संख्या छोटी रहेगी। तो -5/7 यहां पर आ जाएगा। और फिर सबसे बड़ी संख्या ये 700/140, यानी कि ये प्लस की 5 रहेगी, चौथे नंबर की। तो हमने इन सभी परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इन परिमेय संख्याओं के हर को एक जैसा बनाया, और फिर अंशों की तुलना करके इनको आरोही बढ़ते क्रम में लिख दिया। और यहां पर इस प्रश्न में हमने एक बात यह सीखी है कि जो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में जिस अगर उनके हर एक जैसे हैं, अंश में जो अंक बड़ा होगा वह सबसे छोटी परिमेय संख्या रहेगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या की अगर हम तुलना करते हैं, अगर हमारे पास सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह परिमेय संख्या सबसे छोटी होगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 17 है, संख्याओं 0/5, -4/5, 3/7, 5, 8/7 को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इन सभी परिमेय संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में लिखना है, अर्थात घटते क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या हमको लिखनी है। तो यहां पर पता करना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या है, 5। एक है 0/5, दूसरी है -4/5, और फिर है 3/7, फिर है 5 के बटे में कुछ नहीं है, एक लिख लेंगे, और फिर है 8/7। अब इन परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इनको दशमलव में बदल लीजिए, या सभी परिमेय संख्या के हर समान कर लीजिए। कि जब हर समान हो जाएंगे, नीचे वाली संख्या एक जैसी होंगी, तो अंशों की तुलना करके बता सकते हैं हम कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इनके हर बराबर करेंगे। हर में संख्या 5 है, 7 है या 1 है। तो जब 5,
7 या 1 का लैसे लेंगे तो 5 5 से विभाजित होगा और 7 केवल 7 से ही विभाजित होगा। तो 7 पंजे आ जाएगा, 7 की गुणा 5 से करेंगे 35। तो समी परिमेय संख्या के जो हर हैं उनकी संख्याओं का लैसे आ गया है 35। सबके बटे में 35 लिख लीजिए। 5 परिमेय संख्या है तो सभी के नीचे आ जाएगा 35, हर में 35, यहां पर भी 35। अब इन परिमेय संख्याओं के हर वाली संख्या से इस 35 को भाग कीजिए। अब देखिए 35 से जब हम 5 से 35 को भाग करेंगे, हर वाली संख्या से लैसे को भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 आएगा, 7 की गुणा 0 से। फिर 5 से इसे भाग करेंगे, 7 आएगा, 7 की गुणा फिर -4 से। 7 से 35 को भाग करेंगे, 5 आएगा, 5 की गुणा 3 से। 1 से 35 को भाग करेंगे, 35 आएगा, तो 5 की गुणा 35 से। फिर 7 से 35 को भाग करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 की गुणा 8 से कर देंगे। तो यहां पर 0 की गुणा 7 से करने पर 0/35, ये माइनस का 28/35, और ये आ जाएगा 5 या 15/35, और ये 35 पंजे, देखिए 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, 175/35, 8 पंजे 40/35। तो सभी परिमेय संख्याओं के हर हमने एक जैसे कर लिए हैं। अब इनके अंशों की तुलना हम कर सकते हैं। तो सभी देखिए ये 0 है, 0 को 35 से भाग करेंगे तो शून्य आएगा। शून्य ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है और धनात्मक परिमेय संख्याओं से छोटा होता है। तो यहाँ पर शून्य और ये माइनस की 28/35, ये एक हो गई ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो ये तो सबसे छोटी हो जाएगी। फिर इससे बड़ी संख्या 0 रहेगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर अंशों की तुलना कीजिए तो 175 है सबसे बड़ा अंश। तो 175 है 5/1 परिमेय संख्या का। तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या है यहाँ पर 5। अब इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 40 और 15 में बड़ा है 40। तो 40 इस परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रहा है 8/7 को। तो यहां पर आ जाएगा 8/7। अब देखिए इसको भी छोड़ दिया। फिर धनात्मक परिमेय संख्या है 15/35। इन तीनों में 15/35 बड़ा होगा, तो ये 3/7 को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरी इससे छोटी संख्या आ गई 3/7। अब 0 में और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या में, तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से 0 सदैव बड़ा होता है। तो यहां पर आ जाएगा 0। तो ये 0/5 जो आया है ये इससे छोटी परिमेय संख्या होगी। और सबसे छोटी परिमेय संख्या है -28/35, यानी कि ये दूसरी परिमेय संख्या -4/5। तो -4/5। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 में हमको बताया गया है, एक रास्ते पर श्याम का घर 1 किलोमीटर के पत्थर तथा होटल 2 किलोमीटर पर चित्रानुसार है। जो ये श्याम का घर है 1 किलोमीटर के पत्थर तथा होटल 2 किलोमीटर पत्थर पर चित्रानुसार है। स्कूल से होटल के बीच श्याम का घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस बराबर दूरी पर हैं। बताइए स्कूल से घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए ये है श्याम का स्कूल और ये है होटल। श्याम का जो घर है वो 1 किलोमीटर वाले पत्थर पर लिखा हुआ है कि सामने है, और जो होटल है वो 2 किलोमीटर वाले पत्थर के सामने है। अब देखिए इसके स्कूल और होटल के बीच में उसका घर भी है, घर है, पुलिस स्टेशन है, बैंक है और पोस्ट ऑफिस है। इन सभी, देखिए इन सभी जगहों के बीच की दूरी बराबर है। स्कूल से घर के बीच की दूरी, देखिए इन सभी दो स्थानों के बीच की दूरी हर जगह कैसी है, बराबर बराबर दूरी पर है। ये सभी स्थान दिए गए हैं कि स्कूल और घर के बीच की दूरी, घर और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी, पुलिस स्टेशन और बैंक के बीच की दूरी, बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी, पोस्ट ऑफिस और होटल के बीच की दूरी, ये सभी दूरियां बराबर हैं। तो हमको इस प्रश्न में बताना है कि स्कूल से घर कितनी दूरी पर है, स्कूल से पुलिस स्टेशन कितनी दूरी पर है, स्कूल से बैंक कितनी दूरी पर है, और स्कूल से पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर है, स्कूल से होटल कितनी दूरी पर है। तो जब हमें प्रश्न में बताया गया है स्कूल और होटल के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, कितनी है 1 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक 1 किलोमीटर की दूरी है। और इसमें ये बराबर दूरी पर कितने स्थान है, देखिए 1 2 3 4 5,
तो इस बराबर दूरी के हमने कितने हिस्से कर रखे हैं? 5 हिस्से कर रखे हैं। तो यहां पर इसका स्कूल तो होगा शून्य पर। जब ये हमने 5 हिस्से किए हुए हैं तो इनके सबके बटे में 5 लिखेंगे। 1/5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये हो जाएगा 5/5। 5 से 5 को काटेंगे 1 आ जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी है 1 किलोमीटर और इस 1 किलोमीटर दूरी को 5 बराबर भाग स्थानों में बांटा गया है। तो हमने इस दूरी के 5 हिस्से कर लिए बराबर बराबर और फिर संख्या इनको 0/5, 1/5, 2/5। अगर हम 4 हिस्से करते तो बटे में 4 लिखते, 6 हिस्से करते तो बटे में 6 लिखते। तो अब हम बता सकते हैं, देखिए स्कूल से घर कितनी दूरी पर है? 1/5 दूरी पर, 1/5 किलोमीटर की दूरी पर। तो लिख देते हैं स्कूल से घर की दूरी। स्कूल से घर की दूरी कितनी आ जाएगी? 1/5 किलोमीटर। फिर स्कूल से पुलिस स्टेशन की दूरी, पुलिस स्टेशन की दूरी। तो पुलिस स्टेशन की दूरी हो गई है 2/5। 2/5 की दूरी पर स्थित है। किलोमीटर और लिखेंगे देखिए, और उसके बाद लिख देंगे स्कूल से बैंक की दूरी कितनी है? 3/5 किलोमीटर की दूरी पर है बैंक। फिर स्कूल से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की दूरी बराबर आ जाएगी 4/5 किलोमीटर। और होटल की दूरी हो जाएगी यहां से, देखिए स्कूल से होटल, होटल की दूरी आ जाएगी 5/5 अर्थात यहाँ पर 1 किलोमीटर। तो हमने बता दिया है कि स्कूल से घर, पुलिस स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस और होटल की दूरी कितनी है, ये हमने सभी यहाँ पर बता दिए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 में बताया गया है -1/2 तथा 1/2 के बीच 5 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं ज्ञात कर संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इस संख्या रेखा पर हमें -1/2 और 1/2 के बीच 5 समदूरस्थ परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। समदूरस्थ का मतलब है बराबर 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 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या। कि -1/2 और +1/2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो बराबर दूरी पर एक दूसरे से स्थित हो, समदूरस्थ हो। अब देखिए इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। अगर हम देखिए इनके बीच की एक परिमेय संख्या निकालते बीचों बीच समदूरस्थ, तो इन दोनों को जोड़ते, 2 से भाग कर देते, 0 आ जाती। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे, एक प्लस की है एक माइनस की है, 0 आ जाएगा। 2 से 0 को भाग करेंगे तो 0। तो इनके बीच में बराबर दूरी पर एक ही परिमेय संख्या हमें ये मिलेगी। अगर हम वैसे इनके मध्य के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करते, हमें 5 ज्ञात करनी है। तो अगर देखिए अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करें, 2/2 अंश में भी और हर में भी 2/2, तो यहाँ पर -2/3 और यहाँ पर प्लस का 2/3, 2/4। ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4। तो -2/4 और 2/4 के बीच में हमें केवल -1/4, 0/4 और 1/4, ये 3 ही परिमेय संख्या मिलेंगी। पर हमको यहाँ पर निकालनी है 5। तो 2 से गुणा करने से हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 3 से। देखिए अंश में भी 3 से और हर में भी 3 से गुणा करेंगे, तो इन परिमेय संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनके समतुल्य परिमेय संख्या हमको मिल जाएगी। तो 3 की गुणा -3 से करने पर -3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 दूनी 6। तो अब देखिए -3/6 और +3/6 हर तो एक जैसे हैं दोनों के। अब इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या मिलेंगी? -3/6 से बड़ी -2/6, फिर -1/6, फिर 0/6, फिर 1/6, 2/6 और फिर मिल जाएगी 3/6। तो देखिए -3/6। तो -3/6 +3/6 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या आ गई है बराबर बराबर दूरी पर स्थित। अगर इनको सरल करें, 3 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 और 3 3, 3 दूनी 6, ये 1/2।
-1/2 और 1/2 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या आ गई है जो एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, यानी कि बराबर बराबर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ बीचों बीच -1/2, ठीक। और यहाँ पर इनके बीचों बीच 0 और +1 के बीच में आधे में आएगा 1/2। अब इस 1 - 1/2 और 1/2 को हमने कितने बराबर, 5 बराबर भागों में बांटना है। तो कितने दूरी बिंदु लेने पड़ेंगे, 5 बराबर बिंदु। तो एक बिंदु तो हमारा 0 ही आ जाएगा, ये 0/6। यहाँ 2 बिंदु हम इधर ले लेंगे बराबर बराबर दूरी पर, 2 बिंदु यहाँ पर ले लेंगे बराबर दूरी पर। तो -1/2 से समदूरस्थ 5 परिमेय संख्या ये होंगी -2/6, -1/6 और ये हमारी 0/6, फिर 1/6 और 2/6। तो -1/2 और +1/2 के बीच हमने 5 समदूरस्थ परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है और उनको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर दिया है। तो प्रश्न संख्या 19 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 हमको दी गई है, निम्नलिखित कथनों के उत्तर हाँ या अथवा नहीं में दीजिए। तो हम इन कथनों के उत्तर हमें हाँ या नहीं में देने हैं। तो पहला कथन देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए इन्होंने पूछा है इस कथन में, सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है वे परिमेय संख्या है या नहीं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और सभी प्राकृतिक संख्या को हर में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएंगी। तो सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यह कथन हो जाएगा हमारा हाँ में, सही कथन लिखा हुआ है। फिर अगला कथन है, सभी परिमेय संख्या भिन्न है। तो देखिए परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है। परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे 3/2, -5/2, 4/-3, -2/-4। तो ये सभी परिमेय संख्या हैं। तो इन्होंने पूछा है सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं। तो परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है पर भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती हैं। तो यह कथन हमारा हो गया है नहीं, ये कथन गलत लिखा हुआ है। अगला कथन देखिए, यहाँ पर सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए पूर्णांक कौन से होते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य प्लस धनात्मक संख्याएं, ये सभी ये पूर्णांक होते हैं। तो सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है, क्योंकि सबके बटे में हम 1 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएंगे। या बराबर संख्या से अंश बटा हर में गुणा करेंगे तो ये सभी पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन गलत लिखा हुआ है। तो यह हो जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ सभी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है, ये कथन गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ इसे नहीं में उत्तर देंगे इसका, नहीं। और सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ये कथन हमारा रह गया था। कि सभी पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। तो इन सभी पूर्ण संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती हैं। तो यह उत्तर आ जाएगा हाँ में। फिर अगला कथन देखिए, केवल धनात्मक परिमेय संख्या ही भिन्न है। अब यहाँ पर पूछा है केवल धनात्मक परिमेय संख्या ही भिन्न है, सही बात है कि सभी धनात्मक परिमेय संख्या ही भिन्न हो सकती हैं, ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऋणात्मक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक है। अब पूछा है सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक जो रहते हैं उनको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में रहती है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है। तो ये कथन गलत है। तो यह आ जाएगा नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। फिर है धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, शून्य, ऋणात्मक पूर्णांक सभी परिमेय संख्या हैं। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक, शून्य, ऋणात्मक पूर्णांक सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो यह कथन सत्य है। तो यहां पर आ जाएगा हाँ। और परिमेय संख्या -4/5। अब देखिए इस माइनस चिन्ह को या इनके रेखा के बीच में लगा दीजिए, या अंश में लगा दीजिए, या हर में लगा दीजिए, तो परिमेय संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सभी परिमेय संख्या एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। यह कथन हमारा सत्य है, कोई भी अंतर नहीं है, इनमें सभी एक जैसी हैं। क्योंकि एक ऋणात्मक चिन्ह को या तो अंश में लगा लीजिए, हर में लगा लीजिए, या बीच में लगा दीजिए,
एक ऋणात्मक चिन्ह को। तो इन परिमेय संख्या में कोई भी अंतर नहीं है, यह कथन हमारा सत्य है, हाँ में उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21 देखिए। प्रश्न संख्या 21, राम की आयु श्याम की आयु की 1/4 गुनी है कि राम जो है वो राम की जो आयु है श्याम की आयु की एक सही 1/4 गुनी है, जबकि केसरी की आयु श्याम की आयु की एक सही 1/2 गुनी है। तो बताइए केसरी श्याम से बड़ा है या छोटा है, गणना कार्य निम्नलिखित स्थान पर कीजिए। तो हमें बताया गया है जो राम की आयु है वह भी श्याम की आयु की, देखिए क्या बताया गया है, राम की जो आयु है श्याम की आयु का एक सही 1/4 गुना है। और जो केसरी की आयु है, केसरी की जो आयु है वो श्याम की आयु की एक सही 1/2 गुनी है। तो हमें बताना है कि राम और केसरी, राम केसरी से बड़ा है या छोटा है, ये हमको बताना है। तो अब देखिए इसको जब हम मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे तो 4 एकन 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5/4 गुणा श्याम आ जाएगा। और यहां पर देखिए 2 एकन 2 और 1 जोड़ेंगे 3/2 गुणा श्याम। तो राम की जो आयु है श्याम की आयु का 5/4 गुनी है और केसरी की आयु श्याम की आयु की 3/4 गुनी है। तो हमें बताना है कि राम केसरी से बड़ा है या छोटा है। तो इन दोनों की आयु की हम तुलना करेंगे। अब देखिए ये 5/4 ये 3/4, तो हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं 5/4 में और 3/4 में कौन बड़ा है। अब देखिए इधर गुणा करेंगे 5 दूनी 10, उधर गुणा करेंगे 4 तिया 12, कितना आया है, तो इधर 12 है इधर 10 है, तो बड़ी भिन्न कौन सी आई है हमारी 3/2। तो ये जो है केसरी की आयु जो है राम की आयु से ज्यादा है, 3/2 5/4 से अधिक है, 3/2 जो है 5/4 से क्या है, अधिक है यहां पर। तो केसरी जो है राम से बड़ा है, तो ये हमें बताना था कि केसरी राम से बड़ा है या छोटा है। तो यहां पर हम लिख देंगे चूंकि 3/2 गुणा श्याम, श्याम की आयु दोनों, ये जो बड़ा है 5/4 गुणा श्याम से, श्याम की आयु का 5/4 श्याम की आयु के 3/4 से भाग से छोटा है, वो 5/4 वाला जो भाग है। तो इसलिए हम लिख देंगे केसरी, केसरी राम से बड़ा है, राम से बड़ा है। तो ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके अंश और हर में भाग देते हैं का सही उत्तर है, ये हमको बताना है। तो किसी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में बदलना है, जैसे एक परिमेय संख्या है हमारे पास 12 और एक 12/16, ये एक परिमेय संख्या है। इसको जब हमें सरलतम रूप में बदलना है तो हम इसके अंश को और हर को कौन सी संख्या से भाग देते हैं, अंश और हर के अपवर्तीय से, अंश और हर के लघुत्तम समावर्तीय से, अंश और हर के अपवर्तक से, अंश और हर के महत्तम समावर्तक से। अब 12 और 16 अधिक से अधिक जिस संख्या से विभाजित हो सकते हैं उस संख्या से हम यहां पर भाग करते हैं कि 12 और 16 किस संख्या के पहाड़े में आ रहे हैं, अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी किस संख्या के पहाड़े में दोनों आएंगे, वही इनका महत्तम समावर्तक रहता है। तो हम उस बड़ी से बड़ी संख्या को जिससे हम इनके अंश और हर में भाग करते हैं उसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक, जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर देगी, उससे बड़ी कोई सी संख्या नहीं होती जो इनको पूरा पूरा काट देगी। तो किसी परिमेय संख्या को अगर हमें सरलतम रूप में बदलना है तो उसके अंश और हर में हम महत्तम समावर्तक HCF जिसको बोलते हैं मैसे से भाग करते हैं, इससे भाग करते हैं मैसे से। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब 23 देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्या के जोड़ों में समान कौन असमान है। तो ये कुछ परिमेय संख्या के जोड़े दिए गए हैं और इनमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या असमान है, मतलब कौन सी एक जैसी नहीं है। अब देखिए ये है 7/21, 7 और 7 या 21, जब इसको विभाजित करेंगे तो 1/-3 तथा, और ये तो 9 9 27 ऊपर -1/3 आ जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों परिमेय संख्या एक ही हैं, दोनों परिमेय संख्या एक ही हैं, क्योंकि हम इस परिमेय संख्या के
माइनस चिन्ह को अब ऊपर ले जाएंगे, उसके लिए -1 से ऊपर भी गुणा करेंगे, -1 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं -1/3 तथा -1/3। तो ये दोनों परिमेय संख्या एक जैसी है, ये तो समान है, ये असमान नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे असमान नहीं है। अब देखिए, 0 को 10 से भाग करेंगे 0, 0 को 4 से भाग करेंगे 0, तो एक जैसी परिमेय संख्या आ गई है। तो यह जोड़ा भी असमान नहीं है। अब इसको देखिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। एक ही ऋणात्मक चिन्ह है, ये माइनस की 3/5, ये माइनस की 3/5। तो ये भी एक जैसी समान परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे असमान नहीं है, समान परिमेय संख्या है ये। और इसको देखिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, ये 3/4, ये 5/6। तो ये दोनों परिमेय संख्या है असमान, असमान जोड़ा है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि असमान जोड़ा कौन सा है, -15/20 या 25/-30। अब प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं, और यह हमारी प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, परिमेय संख्या -6/-5 और -7/-6 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और क्यों है, यह हमें बताना है। अब देखिए, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 6/-5 कैसी संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और जो ये -7/-6 है, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ये धनात्मक परिमेय संख्या है। और ऋणात्मक परिमेय संख्या से सदैव धनात्मक परिमेय संख्या कैसी रहती है, बड़ी होती है। ये धनात्मक परिमेय संख्या सदैव ही ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, प्लस वाली संख्या माइनस वाली से बड़ी होती है। तो यहां पर हम लिख देंगे, चूंकि धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या सदैव ऋणात्मक परिमेय संख्या से, ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं। इसलिए तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, -7/-6 बड़ी है 6/-5 से। और ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। और इसका हमने कारण भी बता दिया है कि -7/-6 6/-5 से बड़ी क्यों है, क्योंकि एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक है। धनात्मक वाली परिमेय संख्या ऋणात्मक वाली से बड़ी होती है सदैव। तो यहाँ पर इकाई 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इकाई के साथ।